watching Imagination Television. Today in Lo Karlo Baat, Mr. Agnihotri talks about the American election season. नमस्कार। सन 2012 आने को है, दस्तक दे रहा है और एक सप्ताह। 2012 अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का साल है, महत्वपूर्ण है। आज उसी पर बात की जाए। अगले महीने से रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति पद की अपने उम्मीदवार के लिए प्राइमरी इलेक्शन का सिलसिला शुरू करने जा रही है। डिबेट्स तो हो ही रही हैं, तो एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। पत्रिका मेन स्ट्रीम के संपादक निखिल चक्रवर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को म्यूजिकल चेयर का नाम दिया करते थे। एक एक करके उम्मीदवार मुकाबले से बाहर होते जाएंगे, आखिर में एक उम्मीदवार रह जाएगा जिसका मुकाबला फिर बराक ओबामा से होगा। यूँ तो और भी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने भी नेशनल कन्वेंशंस किए हैं और करेंगे। उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन उनकी चर्चा नहीं है। और हो भी क्यों? जिनके जीतने की उम्मीद न हो उनके बारे में हम क्यों सोचें, और मीडिया भी अपना समय, कीमती समय बर्बाद क्यों करे? हमारी दो पार्टी प्रणाली की यही खासियत है। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं की दिलचस्पी बढ़े, रुचि बढ़ेगी तभी तो वो वोट डालने जाएंगे, और ये हो भी रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हरमन केन ने ऐलान किया कि मैदान में उम्मीदवार ऐसे नहीं हैं कि बराक ओबामा से टक्कर ले सकें, इसलिए मैं मैदान में उतरूंगा। लेकिन उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस खुलने लगे। एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध, जनता की रुचि पैदा हुई, स्वाभाविक था, और मीडिया ने उसे समाचारों में समय दिया। शायद बाद में हरमन केन को लगा ऐसा न हो कि न खुदा ही मिले न विसाले सनम, वो मैदान छोड़ गए। फिर रिक पेरी, टेक्सास के गवर्नर, एक डिबेट में वो बोले कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो 3 महकमे बंद कर देंगे, एजुकेशन, कॉमर्स, और तीसरा कौन सा बताते बताते वो भूल गए। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि अमेरिका में वोटिंग एज क्या है। ऐसा उम्मीदवार, जनता का इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मीडिया में चर्चा। मैदान में मिट रोमनी और न्यूट गिंगरिच सहित और उम्मीदवार भी हैं। चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे ये कौन कह सकता है। हरमन केन से जब पूछा गया कि क्या वो लीबिया के मामले में प्रेसिडेंट ओबामा के फैसले का समर्थन करते हैं, वो अच्छा खा गए। फिर बोले कि सभी तथ्य जब तक मालूम ना हो वो कुछ कहना नहीं चाहेंगे। मेरे मित्र ब्रह्मस्वरूप इन दिनों हर चीज़ का अच्छा पक्ष देखने लगे हैं। हरमन केन के जवाब पर बोले, कितना सच्चा जवाब। उनकी ये साफ कोई ब्रह्मस्वरूप को पसंद आई। बोले, ये देखिए आदमी कितना सच्चा है। ये उनसे तो अच्छा है जो सुनते दूसरों की हैं और शान से कहते हैं कि फैसला मैंने किया है। उन्हें रिक पेरी को तीसरा महकमा याद नहीं आया तो नहीं आया। हमारे ब्रह्मस्वरूप जी को वो भी अच्छा लगा। बोले, वो झूठ तो नहीं बोला, भूल गया तो भूल गया। ब्रह्मस्वरूप बोले, सच्चा बोलना और वादा करके भूल जाना मानवीय गुण है। अक्सर उम्मीदवार चुनाव से पहले जो वादे करते हैं चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं, और कई तो जानबूझकर भूल जाते हैं। पर बेचारे रिक पेरी की खता यह है कि वो चुनाव से पहले भूल गए। बाद में भूलने से तो यह ज़्यादा अच्छा है। एक सीरियल है मैड मेन, उनमें एक कैरेक्टर है, किसी से पैसा उधार लेकर लौटाना भूल जाता है। वो कहता है असली भूलना तो वो है जिसमें सभी कुछ भूल जाना होता है। सुखी रहने के लिए ये ज़रूरी है, अगर आप किसी से उधार लेकर याद करते रहते हैं कि उधार चुकाना है तो आप गिल्ट में मुब्तला रहते हैं, और उधार चुकाकर भी उसके सामने आपकी आंखें झुकी रहेंगी। ऐसे में आप खुश कैसे रह सकते हैं?
खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि पास्ट को भूल जाओ। हरमन केन ने तो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन 13 साल तक छुपाए रखा। ब्रह्मस्वरूप जी को इसमें भी पॉजिटिव पक्ष एंगल नजर आया। बोले, अब आप ही सोचिए, जिस आदमी में 13 साल तक अपना एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन छुपाए रखने की क्वालिटी है, क्या उसमें देश की महत्वपूर्ण जानकारी छुपाए रखने की योग्यता नहीं होगी? लेकिन क्या विडंबना है, वादा करके भूल जाने वाले और महत्वपूर्ण जानकारियों को गुप्त रखने की योग्यता रखने वाले सच्चे उम्मीदवार की आज कदर ही नहीं है। कलयुग है। उन्हें तो जब पता चला कि न्यूट गिंगरिच के 2 विवाह विफल हुए, 2 तलाक हो चुके हैं और वो तीसरे के साथ हैं, तो बोले, देखिए ये क्वालिटी है उस आदमी में कि जो अफसाना वो अंजाम तक नहीं ला पाता, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर समझता है, आगे बढ़ जाता है, प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। छोड़िए इन बातों को। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया में मदन मोहन के संगीत में निबद्ध गाना याद आ रहा है। सपने में सजन से 2 बातें, एक याद रही एक भूल गए। रिक पेरी के साथ भी यही हो गया तो क्या हुआ? मैं भी अक्सर बोलते बोलते भूल जाता हूं कि अगली बात मुझे क्या कहनी थी। जैसे कि इस वक्त पर छोड़िए, अब नहीं याद आ रही तो नहीं याद आ रही। याद रखना है तो ये, हैव अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।